स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी प्लस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे समय में हमें इन टॉपिकों को जल्दी से कवर कर लेना चाहिए जिनसे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो वर्णमाला में सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यह हम धीरे धीरे से हर टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले सघोष और अघोष। तो सघोष और अघोष की यदि हम बात कर लें तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार में जो वर्णों को बांटा गया है, एक होता है घोषत्व के आधार पर, एक प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दो होते हैं, सघोष और अघोष। प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। आपको एग्जाम में नंबर चाहिए, आपको इन डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल यह पूछेगा कि सघोष कौन सा वर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सघोष की। तो सघोष कौन कौन से होते हैं? पूरे आपकी 11 स्वर, 11 स्वर क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपके 4 होते हैं स्पर्श व्यंजन, सा, सा, सा और हा। स्पर्श व्यंजन में केवल आपका क्या होता है? हा होता है सघोष। स्पर्श व्यंजन का हा होता है। 11 स्वर सघोष होते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यह क्या होता है? सघोष होता है। और अंतस्थ वर्ण की बात कर लें तो या, रा, ला, बा, यह भी आपके सघोष होते हैं। और अयोग वाय में अनुस्वार जो होता है, अंग, वो क्या होता है आपका? सघोष होता है। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। घोष या सघोष एक ही होता है। तो 11 स्वर पूरे आपके क्या है? सघोष हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है आपका? सघोष होता है। 345 आप एक नंबर मन में इमेजिन करें। 345 मतलब सघोष, सघोष 345, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्पर्श व्यंजन में केवल क्या रहेगा आपका? हा। हा क्या रहेगा? सघोष। अंग, अयोगवाय में अंग, ये क्या रहेगा? सघोष। यार अलावा, यार अलावा, ये क्या रहेंगे? सघोष। टोटल 31 होते हैं सघोष। कितने होते हैं? 31। तो 11 स्वर आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। स्पर्श व्यंजन का हा सघोष होता है। यार अलावा सघोष होता है। 345 सघोष, 345 सघोष। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अघोष की। अघोष क्या क्या होते हैं? अघोष की यदि हम बात कर लें तो अघोष क्या क्या होते हैं? तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन में आपका हा तो वहां पहुंच गया था, लेकिन सा, सा और सा, ये तीनों प्रकार के सा बच गए थे, तो यह आपके अघोष होते हैं। और अयोग वाय की यदि हम बात कर लें तो जो विसर्ग होता है वह भी आपका क्या होता है? अघोष होता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई हमारी? 13 हो गई, 13 हो गई। 5 दूनी 10 और 3 13। अयोग वाय को इनमें काउंट नहीं किया जाता है। अघोष क्या होते हैं? अघोष में आप ध्यान से देखें तो आ रहा है, आज शुरुआत में आता है, आज शुरुआत में आता है। तो पहला तो हमें लेना ही है, पहले के बाद दूसरा, क्योंकि 345 किसका कोड है? सघोष का। अघोष, अघोष, अघोष किसी व्यक्ति का नाम है। हमने अघोष को 12 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 12 रुपए दिए थे। उस अघोष को 345 का हिसाब रह गया हमारा, 345 का। अघोष, अघोष 12, 12 मतलब पहला दूसरा, सा, 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 ये कितने होंगे? 13 हैं टोटल अघोष। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कितने होते हैं? अल्प प्राण टोटल होते हैं आपके अल्प प्राण 31, 31 अल्प प्राण होते हैं। पूरे आपके 11 स्वर, 11 स्वर किस में आएंगे आपके? अल्प प्राण में आएंगे। अल्प प्राण में क्या आएंगे आपके? पूरे 11 स्वर आएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण को आप ध्यान से देखेंगे तो आ रहा है, आ शुरुआत में आ रहा है, मतलब पहला तो लेना ही है। पहला, तीसरा, पांचवा, 135, 135, यह किसका कोड है? अल्प प्राण का। पहला, तीसरा, पांचवा, 11 स्वर, या, रा, ला, बा, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, बा। पहला, तीसरा, पांचवा, 11 स्वर और अंग, अयोग वाय में अंग, यह भी क्या होता है आपका? अल्प प्राण होता है। टोटल 31 होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, 11 स्वर अल्प प्राण, या, रा, ला, वही क्या होते हैं आपके? अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण की यदि हम बात कर लें तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। आप महाप्राण को ध्यान से देखेंगे तो इसमें महा, महा मतलब जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वह 24 आवर, 24 घंटा काम करते रहते हैं। तो 24 से महाप्राण, दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं हमारे?
तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात कर लें तो सा और एव सा और हा, ये चारों क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। तो पांदुनी 10 और 4 14, उसके बाद विसर्ग, अयोग बाय में विसर्ग भी क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरे और चौथे को कैसे याद रखना है? महा में आपको ध्यान से देखें, महा मतलब महान पुरुष, महान व्यक्ति। 24 आवर मतलब 24 घंटे वर्क करता रहता है। तो इस प्रकार आप रख सकते हैं 24 मतलब महाप्राण। सा ये भी क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि आप पूरी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वर्णमाला, पूरी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कम समय में, तो यह वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस वीडियो को देख लीजिए। लगभग 50+ क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को खत्म कर देते हैं तो वर्णमाला से आप फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।